अस्सलाम वालेकुम। भावल नगर में जो भी हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था कौन नहीं था, ये वाकया असल में क्यों हुआ, इससे किसी ने क्या सीखा, ऐसे कौन से इकदाम किए गए कि आइंदा ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो, आइए समझते हैं। पुलिस किसी भी मुल्क का पहला इदारा होती है और फौज आखिरी। पुलिस का काम होता है कि वो गली मोहल्लों में, इलाके में रहकर अवाम की हिफाजत करती है और फौज वीरानों में और बॉर्डर्स पर खड़े होकर मुल्क की हिफाजत करती है। इनकी तरबियत और मैदान चाहे मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, लेकिन इनका काम एक ही होता है। यहां एक बात याद रखी जाए कि इनकी गोलियां, इनकी तनख्वाहें, इनकी तरबियत, सब कुछ अवाम अपना पेट काट कर अदा करती है। मगर पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ, खास तौर पर पंजाब पुलिस ने जो किया, भावल नगर का वाकया उसका मंतकी नतीजा है। पुलिस कानून पर अमल दरामद कराने का बुनियादी इदारा है, मगर जब इसकी ही धज्जियां उड़ा दी जाएं तो कानून का तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो जाता है। और कानून का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से खत्म हो जाता है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी नहीं रहता। औरतों के ऊपर तशद्दुद करना, झूठी FIR काटना एक आम सी बात हो जाती है कि इस तरह की झूठी FIRs काटी जाती हैं कि अपोजिशन लीडर इसमें इतने उलझ जाते हैं कि वो इलेक्शंस जीतने के बाद भी अपना ओहदा नहीं संभाल पाते। इसके साथ साथ उनकी बेटी के जहेज का सामान भी उठा लिया जाता है। जब कानून पर अमल दरामद करवाने का इदारा अपनी हदूद को छोड़ता है तो फिर उसके हाथ से कानून की ताकत भी चली जाती है। वो कमजोर को निशाना बनाता है और फिर उसके बाद वो खुद भी निशाना बनता है। जिन अफसरान ने अपने मातहत को एक दायरा कार में रखना होता है, वो जब उसको खुद दायरे से बाहर निकालते हैं तो फिर पुलिस यरगमाल भी बनती है, पुलिस मार भी खाती है, जेल में भी जाती है और फिर कसूरवार भी खुद ही ठहरती है। असल में इसके कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार वो अफसरान हैं जिन्होंने अपने मातहत को बेमहार छोड़ दिया कि जाओ जो मर्जी करो। आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात, बड़ी पुरानी बात लगती है कि जब अदालत किसी भी शख्स को जमानत दे देती थी तो उसे महसूस होता था कि वो अब आज़ाद है। मगर फिर ऐसा हुआ कि अदालत एक तरफ से जमानत देती है और पुलिस वाला उसे बाहर गिरफ्तार करने के लिए खड़ा होता है। बल्कि कुछ तो ऐसे बदनसीब भी हैं कि उन्हें एक केस में जमानत मिलती है तो किसी दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डालकर उनको जेल में ही रखा जाता है। मगर अदालतों से फिर भी कुछ उम्मीद थी, मगर अब हम जवाल की उस आखिरी हद को पहुंच रहे हैं कि बात पुलिस और फौज से निकलकर अदालतों तक आ गई है कि वो जजेस जिनके बारे में कोई भी कहीं पर बैठकर कोई भी बात कर देता है और जो जजेस का ये काम नहीं आते उनको हटा दिया जाता है और जो किसी के आलाकार बनते हैं उनको इनामात देने की बात भी की जाती है। इनामात कैसे दिए जाएं कि इनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए। अगर किसी और की उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती तो कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से 68 साल कर दी जाए। अभी तक पुलिस और फौज के दरमियान जो बदगुमानी हुई वही दूर नहीं हुई और अगर ऐसे में अदालतों का यह किरदार सामने आता है तो फिर कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले कुछ चंद ही लोग रह जाएंगे। पंजाब पुलिस और पाक फौज में जो बदगुमानी है, इसको दूर करने के लिए बहावल नगर वाकया बता रहा है कि यहाँ कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोऑपरेशन, बाहमी तावन की ज़रूरत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को अपना फर्मा बरदार कर लिया जाए या किसी के ऊपर गलबा पाना है। ना पुलिस ने फौज से लड़ना है और ना फौज ने पुलिस को फतह करना है, बल्कि इसका मतलब अपने दायरा अख्तियार में रहना है। पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ कानून में पोशीदा है। वारंट और पक्की तफ्तीश ही इनकी ढाल और असले है। फौज हमारा फख्र है। जो फौजी महाज पर खड़ा है तो पुलिस वाला उसके घर की हिफाजत कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज की कि भावल नगर का वाकया गलत था या सही, इस बहस को छोड़कर आगे का सोचें कि ऐसा वाकया, बल्कि ये वाकया नहीं, एक अलमिया है। अलमिया इसलिए है कि इसने साबित कर दिया कि किसी को भी कानून की ताकत पर यकीन नहीं है। हर कोई अपनी ताकत पर भरोसा करता है। हमारे फौजी भाइयों ने यह समझा कि अगर वो कानून के अंदर रहते हुए अपने फौजी भाई की मदद करेंगे तो पुलिस इनका मजाक उड़ाएगी। और पुलिस ने भी यही समझा कि ये कानून तो गरीब के लिए है और अमीर के तो ये घर की लौंडी है जो वहां नाचती फिरती है। अब यहां पुलिस और फौज के साथ साथ सामने अदालतें भी खड़ी हैं। अब यहां कौन समझाए कि
कानून की बालादस्ती और कानून की ताकत में ही सबकी फलाह है। पिछले 2 सालों में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए कानून को जिस तरह से तोड़कर एक नया दरख्त, बेकानून दरख्त बनाया गया, बहावल नगर का वाकया उसका एक कड़वा फल है। ये कड़वा फल तो अभी सिर्फ बहावल नगर वालों ने खाया है। अगर कानून के मुताबिक सबको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो शायद ये फल किसी और शहर के लोगों को भी खाना पड़े, मगर तब शायद ये फल इतना ज़्यादा कड़वा हो कि इसको निगला ना जा सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यार का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।